हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बच्चों के सवाल रहते हैं कि सिक्योरिटी फ़ीस कब तक आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, अपग्रेड मिलने पे अपग्रेड कराएंगे तो चांस रहता है मिलने पे या नहीं रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट मिलेगा। इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करना, आगे चल के आपको काम आएगा जब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल ना करना। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके बाद मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए आपके राउंड 1 का जो प्रोसीजर है अभी भी चल रहा है, शाम के 5 बजे तक रहने वाला है। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, सीट अलॉट हो गई थी, फ्रीज करा लिया था, तो वे बच्चे एडमिशन शाम के 5 बजे तक ले पाएंगे। सभी लोग जो अगर चाहते हैं तो एडमिशन जा करके अपने कॉलेज में प्रेजेंट होइए, वहाँ पर अपना एडमिशन ज़रूर करा लें। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों ने 2 चूज़ किया था, बट यहाँ पर क्या हम लोग को कोई भी सीट मिलेगी, कोई एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम रहे हैं, आपको अपग्रेड कराना है, मिल गया था कॉलेज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, अपग्रेड करा रहे हैं। अगर आपके 120 से प्लस हैं तो चांसेस है कि आपको अपग्रेड में ऑप्शन जो भी आपने चूज़ किए होंगे तो कॉलेज वहाँ पर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ऑप्शन चूज़ किया था हमने 2, तो एडमिशन कब लेना होगा। देखिए, ऑप्शन अगर जब आप 2 चूज़ करते हो तो एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, मीन्स आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी, तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर अपग्रेड करवा रहे हैं तो अपग्रेड करवाने के जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो वहाँ आपको सीट पर एडमिशन लेना पड़ेगा, और पुरानी सीट पर जो एडमिशन लिया था वहाँ से आपको रिज़ाइन देना होगा। तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी के सभी जो भी आपको न्यू कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपके ट्रांसफ़र करने होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है अपग्रेड के लिए। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद में जो सीट आपकी मिली थी आपको, मीन्स आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट मिली थी, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। और इसके कंपैरिजन में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो उन बच्चों को मौका मिल जाता है। ठीक है, जो सीट वैकेंट हुई थी। तो इस तरीके से काउंसलिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उनके 70 मार्क्स हैं। मान लीजिए कोई भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो या फिर एसटी से हो। ठीक है, 70 मार्क्स हैं आपके, तो पूछते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट मिलने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, 20 से 30% तक। ठीक है, प्राइवेट भी कम से कम 100+ ही रखे हैं इस बार, क्योंकि देखिए कंपटीशन थोड़ा सा हाई गया है। 100+ वालों को भी, मीन्स आप कह सकते हैं कि आप 80 से 110 के बीच में हैं, तो उन लोगों ने जो प्राइवेट भरा था उनको प्राइवेट अलॉट हो गया। जिन लोगों ने गवर्नमेंट भरा था, गवर्नमेंट अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो अपग्रेड में जो दोबारा फिलअप होगा कि नहीं होगा, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम अपग्रेड करा रहे हैं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में दोबारा से फिलअप होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी या नहीं। तो बिल्कुल आपको चांस मिलेगा, वहाँ पर आप जितने चाहें वहाँ पर कॉलेज का फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई कन्फ्यूज़न के। भी पूछते हैं कि जब हम डिक्लाइन कर देते हैं, डिक्लाइन करने पे क्या, जब रजिस्ट्रेशन अपना होता है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है, जो फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो डिक्लाइन करने पर क्या दोबारा से फ़ीस सबमिट होती है? नहीं, डिक्लाइन करने पर आपके 500 रुपये या फिर आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो आप फर्स्ट में जमा कर चुके हो, दोबारा से जमा नहीं होती है। ठीक है, वेरिफिकेशन शीट के बारे में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं। वेरिफिकेशन शीट का क्या है? तो वेरिफिकेशन शीट आपकी आई गई थी, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की। अब सेकंड की जब भी आएगी तो वो भी समझ लें। ठीक है, तो आप क्या करें, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फ़ोटोकॉपी एक ले लीजिए, वो जमा होती है जहाँ पर आप कॉलेज अलॉट हुआ होगा, वहाँ पर जाकर आपको उसे सबमिट कराना पड़ता है। अब यहाँ पर 107 मार्क्स हैं किसी के, ठीक है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज चांसेस हैं मिलने के या नहीं, बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं। काफ़ी कमेंटें आती हैं जिनके मार्क्स होते हैं 100 से लेकर के कह सकते हैं 115 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़न में ना रहे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम चांसेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज मिले। हालांकि आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, सीट वैकेंट रही तो कॉलेज मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, कन्फ्यूज़न में ना रहें कि काउंसलिंग कराना है नहीं कराना है। और सिक्योरिटी फ़ीस का देखिए, कन्फ्यूज़न ना रखें। जिस तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं उसी तरीके से आपका लिंक जनरेट होता है। ठीक है, आपकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जो कि आपकी ABBMU की है, वहाँ पर जाकर आपको जब लिंक जनरेट होगा तो सिक्योरिटी फ़ी कुछ करके लिंक आएगा।
ठीक है, वापस करने के लिए। तो वहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को भरना पड़ता है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपसे भरी जाएगी, जो भी आपसे पूछे डिटेल में सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में एक तरीके से मान लीजिए फॉर्म ही होता है, वो सिक्योरिटी फ़ी वापस करने के लिए फॉर्म के रूप में ही उसको देखेंगे। तो जब वो आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको 1-2 दिन लग सकता है, या फिर 4-5 दिन भी लग सकते हैं, या फिर जल्दी भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो तो अथॉरिटी के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को कन्फ्यूज़न में ना रखें। पर देख लीजिए गैप सर्टिफिकेट की बात करेंगे। मान लीजिए ये ABB MU का जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये अथॉरिटी जो होती है वो आपको 12th के बेस पर एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है। तो आपने अगर 2023 का आपका रिज़ल्ट है, जो कि आपने 12th पास किया था, तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उससे पहले कर चुके हैं, मान लीजिए 2017 के बच्चे हैं, 2018 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, 22 के हैं, ठीक है, तो इन बच्चों को अपना सर्टिफिकेट जो कि गैप सर्टिफिकेट के रूप में बोला जाता है, उसको हम ज़रूर लगाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में लगता है वेरिफिकेशन के तौर पर कि आपने इतने दिन तक क्या किया, या फिर आपने कौन सी जगह पर स्टडी की, या फिर आप क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रूफ मान सकते हैं कि आपने इतने दिन तक आखिरकार किया क्या था, गैप क्यों लिया, या फिर क्या वजह थी, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं इसको। मैट्रिक्स की बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल ही रही है। 5 तारीख यानी कि आज की जो है लास्ट डेट है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस चल ही रही है, तो अभी 1-2 दिन और मान लीजिए आपको लग सकता है सीट मैट्रिक्स आने में, तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। काफ़ी बच्चे काफ़ी बार पूछ भी चुके हैं कि सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी, तो थोड़ा सा वेट और करना होगा। मिनिमम 2 to 3 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगी। कितनी सीटें कहाँ पर खाली हैं सब कुछ आपके साथ में शेयर कर देंगे, आपको बता देंगे कौन सा कॉलेज किस प्रेफरेंस में आपको रखना है, कितने मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस बात के लिए भी आप कंफ्यूज ना रहें कि सीट मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी। सीट मैट्रिक्स हर बार आती है, ठीक है। जब भी आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद में सेकंड कंप्लीट होगी, तो मॉपअप के लिए भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रही सीट मैट्रिक्स की बात में। और भी आप डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ओरिजिनल होना चाहिए। वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाओगे एडमिशन के लिए। तो एडमिशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होते हैं, सभी के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो भी बन गया था, जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर एकेडमिक सेशन जब भी स्टार्ट होता है, तो आप मान लीजिए आपके 40,000 रुपये सबमिट हैं, आपने 40,000 रुपये सबमिट कर लीजिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पर 2,000 रुपये सबमिट होते हैं, अगर वो आपने उस टाइम पर नहीं कराए, कोई भी कारण रहा हो, तो आप जब भी आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, तो आप उस फीस को उस टाइम पर पे कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी सी एक तरीके से मोहलत होती है बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो थोड़ा सा छूट मिल जाती है उसको। इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपकी 40,000 तो जमा ही है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, भाग तो जाएंगे नहीं, ठीक है, एडमिशन ही लेंगे, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ी सी छूट मिल जाती है, बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रही एकेडमिक सेशन में आप 2,000 रुपये भी सबमिट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मोहलत के रूप में थोड़े दिन दे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिला था, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो ओबीसी का हम आपको बता देते हैं। एक बच्चे ने मेरे साथ में शेयर किया था इंस्टाग्राम पर अपना रिजल्ट, ठीक है, तो उसको यहाँ पर 124 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना रखें। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए हों। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरा था, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, अगर नहीं देखा तो फिर से देखिएगा, अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है, आगे चल के काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करके रखें। कोई अपडेट आती है सीट मैट्रिक्स आने पर आपके साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।